इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुलोचना देवी, श्रीमान नितेश, श्रीमती प्रिया, श्रीमान निशांत, श्रीमती मालविका, मानस, मेहुल, तनय, त्रिषा एवं समस्त पांड्या परिवार, जोरहाट, असम। वर्तमान शासन ने बर्दवान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भवन सबको समझाते हैं, व्याख्यान करते बोल रहे थे कि क्षेत्र बदला है, भाव नहीं बदले। हमने भाव नहीं बदले, जैसे क्षेत्र बदल लिया वैसे भाव बदल लिए होते तो कल्याण हो जाता। अनादिकाल से हम परिवर्तन करते चले आ रहे हैं। पंच परावर्तन नाम सुना होगा। पंच परावर्तन एक शब्द है जिसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन होते हैं। उन 5 परावर्तन करने में अनंतानंत समय लगता है। एक परावर्तन को करने में अनंतानंत समय लगता है। अब इसमें 5 का गुणा कर दो, हर परावर्तन का इतना ही समय है। अनंतानंत समय है एक परावर्तन को पूरा करने के लिए। ऐसे 5 परावर्तन क्रम से होते हैं, पहले द्रव्य परावर्तन, फिर क्षेत्र, फिर काल, फिर भाव, भव। ऐसा 5 परावर्तन अनंतानंत बार कर लिया। एक परावर्तन को करने में कितना समय लगता है? अनंतानंत समय लगता है। ऐसे 5 परावर्तन, और ये 5 परावर्तन जीव ने कितनी बार किया? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनंतानंत बार कराए, तब भी कल्याण नहीं हो रहा। द्रव्य का परिवर्तन कर लिया, कभी मनुष्य बन गया तो कभी त्रिंच बन गया, कभी देव बन गया तो कभी नारकी बन गया। क्षेत्र का परावर्तन कर लिया, कभी विदेह क्षेत्र में जन्म ले लिया तो कभी भरत क्षेत्र में, तो कभी ऐरावत क्षेत्र में, कभी धातकी खंड में, कभी पुष्कात खंड में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नरक लोक में, कभी मध्य लोक में। क्षेत्रों को बदलता रहा। काल का परिवर्तन करिए, हुंडा अपसरण की काल में लिया, कभी उस सर्पनी काल लिया, कभी पहले काल में जन्म लिया तो कभी दूसरे काल में, तो कभी तीसरे काल में, कभी चौथे, 5वें, सब कालों में अनंतानंत बार जन्म ले लिया। कभी अच्छे भावों के साथ, पुण्य भावों के साथ, कभी पाप भावों के साथ, ज्ञानावर्णी भाव, दशनावर्णी भाव, वेद नियम, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्मों के जो योग, जो भाव होते हैं, इन सब भावों को करते हुए इसने जन्म लिया। सारे भवों को इसने ग्रहण कर लिया। नरक में जितने प्रकार के भव होते हैं उन भवों को इसने ग्रहण किया है। स्वर्ग में जितने भव होते हैं उन सबों को ग्रहण किया है। कुछ एक भवों को छोड़कर, जिन भवों से अगले भव में मोक्ष चले जाते हैं, बस उन भवों को छोड़कर, जैसे सौदारविंद का भव, सचिंद्राणी का भव, लोकपाल का भव, दक्षिण इंद्रों का भव, भगवान के माता पिता का भव, तीर्थंकर का भव, इन भवों को छोड़ दो, चक्रवर्तियों के भव, ये कुछ भवों को छोड़कर बाकी सारे भव इसने अनंत अनंत बार प्राप्त किए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये 5 परिवर्तन अनंत बार हुए, लेकिन कल्याण फिर भी नहीं हो पाया। उसका कारण क्या रहा? परिवर्तन तो किया लेकिन भाव नहीं बदल पाए। परिवर्तन तो किया लेकिन भाव नहीं बन पाए। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी व्याख्यान आज इतने अंदर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने वस्तु को देखते देखते लिख रहे हो, या सामने वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखते देखते प्रवचन कर रहे हो। अंतस की बात एकदम यहाँ पर लिखी है कि धर्म की व्यवस्था को भी समझो, पूजन करने भी आओ, जिनके पादमूल में आए हो उनकी अनुभूति लेकर पूजन करो। भगवान के पादमूल में आते हैं लेकिन भगवान की अनुभूति ले ही नहीं पाते, व्यवस्थाओं की अनुभूति लेते हैं। पंखा नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है, पूजन करने आए थे भगवान की, पूजन करने भगवान की आए हैं। अरे नहीं, तुम पंखा नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है। व्यवस्थाओं में हाँ, यहाँ पंखा चल रहा है, यहाँ बैठ के पूजन करेंगे। तो भगवान का आनंद नहीं आ रहा है, पंखे का आनंद। अरे नहीं, वहां पर मन लगता है हमारा, वहां बैठ के। वहां क्यों मन लग रहा है? तो वहां पंखा चल रहा है, हवा आ रही अच्छी, इसलिए वहां बैठ के मन लग रहा है आपका। हाँ, आपको भगवान का मन नहीं है, वो व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं वहां पर,
बैठने की सुविधा है, अनुकूलता है, हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है। तुम किसका आनंद ले रहे हो? भगवान का ये व्यवस्था होगा। आप आनंद ले किसका रहे? भगवान के पाद में आकर भी भगवान का कभी आनंद ली नहीं है। जो भी आनंद आ रहा है, जो भी आपको अनुभूति, वो सब व्यवस्थाओं की हो रही है। अच्छा अनुकूलता मिल गई, सुबह ही तुमने पानी भर के रख लिया, वहीं धोते जा रहे, वहीं पटकते जा रहे, वहीं धोते जा रहे, वहीं पटकते जा रहे, उधर ही उठ के कौन जाए? ये अच्छा स्थान है, ऐसे पानी पास में है, खिड़की से फेंक देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा लगता है यहीं पे बैठना। क्यों? आपको मेहनत नहीं हो रही, वहां से द्रव धोना नहीं पड़ रहा, वहीं वहीं धुल जाता है, वहीं गुटर गुटर करते रहते पानी लेके। लोटा में भर लिया, एक कटोरा में भर लिया पानी, वहीं धोते जाओ, वहीं पटकते जाओ। धोने के स्थान नियत दें, उठ के कौन जाए? लगाए कौन इतना मेहनत? उठ के जाएंगे, वहां खड़े होंगे, धोएंगे, फिर लाएंगे, यहीं ले आओ पानी और यहीं करते रहेंगे। सुविधा है, आनंद किसका रहा? सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का। यदि कोई भाई सुरेश जी कहते नहीं भाई धोना पड़ेगा सबको, अरे बड़े बहुत दूर है यहाँ से, कितना जाना, बड़ी दिक्कत होती, बड़ी परेशानी होती है, आनंद नहीं आना बंद हो गया। व्यवस्थाएं दी थी, सुविधाएं दी थी तो आनंद आ रहा था, और जैसी व्यवस्थाएं छीन ली, सुविधाएं खत्म कर दी तो आनंद खत्म हो गया। अब बताओ, भगवान का आनंद था, पूजन का आनंद था, व्यवस्थाओं का आनंद? तो वही यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, पूजन करने भी आ रहे हैं तो भगवान के पादुल में तो उनकी अनुभूति लो, व्यवस्थाओं में आनंद मत लो। श्रावकों के मुख से मैंने सुना कि महाराज जी मैंने तो मंदिर आना बंद कर दिया। तो महाराज जी उनसे मैंने पूछा, भैया क्यों बंद कर दिया? तो बोला, मैंने तो अपने घर में एक कक्ष बना रखा है, वहां बड़ी शांति मिलती है, जाप करता हूं। अरे मंदिर में तो अशांति होती है। जो शांति का स्थान था वहां अशांति महसूस हो रही जीव को। सोचो आप, और घर में मैंने एक कक्ष बना रखा है, वहीं मैं जाप करता हूं, वहीं स्वाध्याय करता हूं, वहीं ध्यान करता हूं, वहां मुझे शांति महसूस होती है, इसलिए मंदिर नहीं आता हूं, घर में ही जाप कर लेता हूं। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने घर में कक्ष बना के रखे हैं। अरे मंदिर में तो बहुत विकल्प होते हैं, वहां तो मन ही लगता, हमारा जाप करने का ही मन नहीं होता, बैठने का मन नहीं होता, शांति हो जाती, बेचैनी हो जाती, आकुलता हो जाती है। सोचो, निराकुलता के स्थान पर जीव को आकुलता हो रही है। ये वर्णाएं बदली किसने? जबकि मंदिर का स्थान तो निराकुलता का स्थान था, मंदिर का स्थान तो शांति का स्थान था, मंदिर का स्थान तो आनंद का स्थान था। उस स्थान पर जीव को शांति नहीं मिल रही। यह शांति कैसे? आचार्य कह रहे हैं, जीव कह रहा है कि मैंने तो अब अपने घर में ही कक्ष बना के रख लिया है, उसमें ही शांति से जाप कर लेता हूं, वहीं स्वाध्याय कर लेता हूं। आचार्य कहते हैं, मैंने उससे पूछा, भैया ऐसा क्यों? बोला, मंदिर से अधिक शांति मुझे घर में मिलती है, उस कक्ष में मिलती है। मंदिर में तो विसंवाद दिखाई देता है, मंदिर में तो राग देश दिखाई देता है मुझे, ये उससे नहीं बोल रहा, वो उससे नहीं बोल रहा, दिखता ही नहीं दिखता। सामने खड़े खड़े दिखता है आपको, ये देखो मुंह बना के घूम रहा है, उसको देखकर इसका मुंह बन गया, इसको देखकर उसका मुंह बन गया, वो आया तो वो खिसक गया, वो आया तो वो खिसक गया। अभिषेक कलश कर रहे थे, अचानक दूसरा दिख गया जिसको आप नहीं चाहते थे, तो कलश छोड़कर दूसरी जगह खड़े हो गए। तुम वो है, अब वो खड़ा है, हम नहीं खड़े होंगे वहां पे। क्या भाव चलते हैं जीव के? वो खड़ा है भगवान के पास कलश लेके, इसलिए मैं नहीं खड़ा होऊंगा। वो पीछे जाके खड़ा होगा, चिपक के दीवार से दूर खड़ा है, जब ये हटेगा तब जाऊंगा मैं। जब तक ये खड़ा रहेगा तब तक मैं कलश नहीं करूंगा। लेट हो रहा है, हो जाए, लेकिन पहले ये हटने चाहिए। जब ये हटेगा फिर मैं जाऊंगा, फिर अलग से पढ़ूंगा, मैं अलग से करूंगा। उस व्यवस्था में शामिल नहीं। राग दिस परिणाम। वो कह रहा है कि मंदिर में जाता हूं तो विसंवाद दिखाई देता है,
कोई किसी से चिढ़ रहा है, कोई किसी से जलन कर रहा है, कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है, कोई किसी पर टोंट कस रहा है, कोई किसी पर तान छीटा कसी कर रहा है। और क्या दिखाई देता मंदिर? भगवान तो दिखाई देते नहीं है। आपको क्या दिखाई देता है? आप लोग क्या दिखाई देता है? सच ही बताना, भगवान दिखाई देते हैं क्या? वहां भी यही दिखाई दे, भगवान की वेदी पर भी कोई अभिषेक उठा रहा ना, ये कैसे खड़ा है, कहीं ऐसे इधर तो पैर ना रख लेगा ये। वो भगवान उठा रहा है, भगवान रख रहा है ना, तो भी भगवान नहीं दिख रहा है। वो आदमी कैसे रख रहा है, कैसे उठा रहा है, कैसे जाएगा, किधर जाएगा, क्या करेगा, यही पूरे समय दिखाई दे रहा है कि भगवान दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं कि कोई गलती करे और मैं तुरंत उसे पकड़ूं, और पकड़ के भाई नो FIR, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। नो FIR, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। भाई सुना, ये भी नहीं सोचता कि यार मैं तुरंत इससे बोल दूंगा, इसके भाव तो इतने अच्छे हैं, भगवान की भक्ति के लिए आया है, और मेरे बोलने से इसके भाव खराब हो जाएंगे, मैं 5 मिनट बाद बोल देता हूं, 15 मिनट बाद बोल दूंगा, अभिषेक कर लेने तो इससे उसके बाद बोल दूंगा। नहीं, इंस्टेंट। आजकल तो जमाना वो चलना, तुरंत उसका कलश उठाना होगा, उसका वहीं पे उस पर चिल्ला जाना होगा। बेचारा कलश करते करते कभी कभी तो ऐसा होता है जीव वापस रख देता है, नहीं करता कलश, ठीक है अब आज नहीं करता, मेरे भाव खराब हो गए। व्यक्ति सोच रहा था मैं बढ़िया भक्ति भाव साथ कलश करूंगा, भक्ति करूंगा, उससे कोई गलती हो गई, अब ठीक है स्वाभाविक है, नहीं समझ में आएगा, हो गई गलती, और सामने वाले ने तुरंत उसको उसी समय ऐसा झाड़ा, वो भाव तो था कलश करने का, अब उसका मन हो गया अब नहीं करता, और कलश में रख के हाथ जोड़ के पीछे पीछे खिसक दिया। और अगली बार से सोच लिया ये जब व्यक्ति देखेगा तो मैं कलश करूंगा ही नहीं, जब जब ये दिखेगा मैं कलश नहीं करूंगा, अथवा मैं कलश कभी करूंगा ही नहीं, यहाँ पे दूसरे मंदिर चला जाऊंगा, बाहर करूंगा पर यहां नहीं करूंगा, अथवा दूसरी वेदी पे करूंगा, अलग से करूंगा, दूसरे समय पे करूंगा। अनेक प्रकार से वो अपने आप को समझाकर दूर हो जाता है। क्या देखते हैं मंदिर में? भगवान को कितना देखते हैं, कितने हमको भगवान दिखते हैं। पूरे समय दिमाग में दुनिया भर के विकल्प चल रहे हैं। आचे कहें मंदिर में वो व्यक्ति कह रहा है मुझे विसंवाद दिखाई देता है, जहां देखो वहीं विसंवाद दिखाई देता है। कोई थाली के लिए लड़ रहा है, कोई कलश के लिए लड़ रहा है, कोई माला के लिए लड़ रहा है, कोई मुड्डा के लिए लड़ रहा है, कोई स्थान के लिए लड़ रहा है, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई समय के लिए लड़ रहा है। सब कुछ ना कुछ विसंवाद लिए बैठे रहते हैं। सुनना उन जीवों की भाषा को, वहां अशांति महसूस हो रही है, जबकि मंदिर में किंचित भी अशांति नहीं थी। फिर भी मंदिर में अशांति हुई कैसे? भैया जो घर में अशांति फैलाते थे वे ही मंदिर में आ गए, इसलिए मंदिर में भी अशांति हो गई। घर में तो शांति थी नहीं उन लोगों को, घर में भी किसी होते थे, अब भी लोग मंदिर में आके बैठ गए तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से थोड़ी ना जाए। एक कहावत है, एक आज सुना देते। एक व्यक्ति चोर था, किसी पुण्य के नियोग से किसी महाराज के संपर्क में आया, और संपर्क में आकर उनके प्रवचन सुने तो उसका मन बदल गया, और बदल के वो साधु बन गया, चोरी त्याग कर दी। लेकिन क्या होता था, रात्रि में जब सब सोते थे तो सुबह उठ के देखते थे कोई का कमंडल कहीं मिलता था, कोई का कमंडल कहीं मिलता था, कोई पता करवाए आखिरी कमंडल बदल कौन देता है, इधर से उधर हो कैसे आते हैं। पता चला जो महाराज पहले चोर थे ना, अब इनको काम नहीं दिखता, कमंडल बदल। तो आज के चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना, आदत तो पड़ी है ना, भाई जो आदत है वो छूटेगी कब। तो अपन कहते हैं ना आदत का मजबूर है, लाचार है, आदत से लाचार है।
इसका मतलब अपने आप को सुधारना चाहता है, सुधार नहीं पा रहा। तो जो संस्कार घर में अशांति की फैला के रखे हैं, बात बात पर टोकने के संस्कार हैं, बात बात पर रोकने के संस्कार हैं, बात बात पर गुस्सा करने के संस्कार हैं, तो वे संस्कार आकर यहाँ मंदिर में आ गया, उन्हीं संस्कार से उसने यहाँ की वर्णाओं को भी अशांत कर दिया। मंदिर में अशांति नहीं थी। मंदिर तो शांति के लिए ही बनाया जाता है। यदि मंदिर में अशांति होगी फिर शांति मिले क्यों? क्योंकि जीव घर में जब अशांत हो जाता है तब मंदिर की ओर आता है। कुछ क्षण शांति से मैं भगवान की भक्ति करूंगा वहां पर रहकर। घर में तो इतने काम रहते हैं कि शांति से बैठ नहीं पाते। एक तो कहते हो आप महाराज जी घर में बहुत काम है, शांति से यहाँ आके घंटा 1.5 घंटा शांति मिलती है। तो मंदिर बनाया किसके लिए था? अशांति के लिए, शांति के लिए। उस स्थान पर जहां पर किसी प्रकार का राग देश, मंदिर की परिभाषा ही वही है, जो राग देश से रहित क्षेत्र हो, स्थान हो, वही मंदिर होता है। जिस क्षेत्र पर राग देश ना किया जाता हो, जिस क्षेत्र में जाकर तेरा मेरा ना किया जाता हो, उसका नाम मंदिर है। पर मंदिर में भी हम राग देश को नहीं छोड़ पाते, मंदिर में हम अपने तेरे मेरे पने को नहीं छोड़ पाते, तो हमने मंदिर को घर बना लिया है। मंदिर को मंदिर नहीं रख पाए, मंदिर को हमने घर बना लिया। घर जैसा हमारे अंदर फील आता है मंदिर में, जैसी घर में फील होता है आपको, वैसा मंदिर में कोई भी अंतर नहीं लगता कि मैं घर मंदिर में हूं। जैसे घर में रहते हो वैसी मंदिर में रहते हो। 1% भी कोई बदलाव होकर नहीं आता कि घर से निकला हूं अब ये बदल कर मंदिर में आया हूं, अब ये बदल गया। अब कोई कुछ ही बोलेगा, कितना ही कुछ बोलेगा, मैं तो मौन ले लिया है, अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। करते हैं ऐसा बदलाव कि अब मैं घर से निकल चुका हूं और अब से मेरा मौन, जब तक वापस घर नहीं लौटूंगा तब तक मैं मौन लेता हूं, क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूं, धर्म क्षेत्र पर जा रहा हूं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। मैंने सुन रखा है कि घर में पाप करूंगा तो मंदिर में जाकर भगवान के सामने क्षमा याचना कर कर, प्रायश्चित आदि कर कर, आलोचना कर कर उन पापों का प्रक्षालन कर लूंगा। जो मंदिर में ही करूंगा फिर किसके पास जाकर प्रक्षालन करूंगा? इसलिए नहीं, मैं मंदिर जाऊंगा मौन लेके जाऊंगा। मैं मंदिर में अपनी साधना करने जा रहा हूं, किसी से बातें करने नहीं जा रहा हूं। आप मंदिर क्या करने आते हो? बातें करने क्या कि साधना करने? आपको चोरी का दोष लगता है? चोरी का पता है, चोरी का दोष लग रहा है, झूठ का दोष लग रहा है। घर से कह के निकले हम मंदिर जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, और यहां आकर आप कुछ और दूसरा काम कर रहे हो। आपने झूठ बोला, वो चोरी की उन परिणामों की, जो परिणाम आपको कह रहे थे कि मंदिर में भक्ति करना है, आपने उन परिणामों को चोरी करके दूसरे ही प्रकार के परिणाम कर रहे हो। चोरी कर रहे हो, कारण कार्य विपर्यास। जिस कार्य के लिए आप आए थे आप उस कार्य को ना करते हुए अन्यथा ही दूसरा कार्य कर रहे हो। आप तस्कर हो, तस्कर। आचार्य उन्होंने उसको कहा तस्कर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सुलोचना देवी, श्रीमान नितेश, श्रीमती प्रिया, श्रीमान निशांत, श्रीमती मालविका, मानस, मेहुल, तनय, त्रिषा एवं समस्त पांड्या परिवार, जोहराट, असम।